आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। बिलासपुर निजी विद्यालय संचालक संघ अध्यक्ष विष्णु प्रसाद कौशिक जी के नेतृत्व में जिला निजी विद्यालय संचालक संघ बिलासपुर के बैनर तले जिले के 50 से अधिक विद्यालयों के संचालक, प्राचार्य और शिक्षक कर्मचारी एक स्वर में सड़क पर उतरे। बिलासपुर के मुंगेली नाका मैदान से जिला कलेक्टर मुख्यालय तक बहुत बड़ी संख्या में रैली के रूप में धरना आंदोलन किया गया और उपस्थित हुए प्रबुद्ध जनों ने हल्ला बोल आंदोलन के जरिए प्रशासन के समक्ष अपनी आवाज बुलंद करते हुए मांग रखी। आज का यह जो हमारा धरना आंदोलन है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की जो अड़ियल स्वभाव है, कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो स्कूली शिक्षा है 16 जून से प्रारंभ हो गया सत्र, और अभी जो पाठ्य पुस्तक निगम का जो पुस्तक वितरण करने का जो टाइम टेबल जारी हुआ है, उसके हिसाब से 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक के निजी विद्यालयों को वितरित करेंगे। यद्यपि शासकीय विद्यालय के बच्चों को पुस्तक वितरण किया जा चुका है, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि अभी भी पूरी जो टाइटल का है, पुस्तक की जो टाइटल है वो छपा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारे बच्चों को 1.5 माह बाद अर्थात 1 अगस्त से लगभग पढ़ने को पुस्तक मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि 6 स्थायी डिपो और 7 अस्थायी डिपो के माध्यम से पूरे प्रदेश में पुस्तक का वितरण किया जाएगा। ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनके लिए यह डिपो की दूरी 50 से लेकर के 100 किलोमीटर की तक की है। क्योंकि अपने को एक ही किस्त में पुस्तक मिलने की संभावना नहीं है, तो हम शासन से मांग करते हैं कि हमको जिस प्रकार से गवर्नमेंट विद्यालय को संकुल स्तर पर या जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है उनको विद्यालय में पहुंचा कर दिए हैं, उसी प्रकार से हमारे सभी निजी विद्यालय के साथियों को संकुल स्तर में पुस्तक पहुंचा करके दी जाए। इस संबंध में केवल आज हमारे बिलासपुर जिला में ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेशव्यापी यह जो धरना आंदोलन है जारी है। आज हम कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें पाठ्य पुस्तक निगम के जो अधिकारी हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, जिनकी असंवेदनशीलता, हठधर्मिता के चलते हमारे बच्चों को पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जाए और उनके ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए हमको समय पर संकुल स्तर पर पहुंचा करके पुस्तक दी जाए, यही हमारी मांग है। जिला अध्यक्ष विष्णु प्रसाद कौशिक ने बताया कि यह आंदोलन पाठ्यपुस्तक निगम में व्याप्त भ्रष्ट तंत्र और पाठ्यपुस्तक निगम की घोर लापरवाही के विरुद्ध है। कौशिक जी ने कहा, यह विडंबना है कि शासकीय स्कूलों को पुस्तकें 15 जून तक मिल चुकी है, लेकिन निजी विद्यालयों के बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों? हमारी मांग है छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा 5 जुलाई तक निजी विद्यालयों को आवश्यक सभी पुस्तक अनिवार्य से उपलब्ध कराई जाए। अभी पुस्तक जो वितरण प्रणाली है या समय पर जो पुस्तक नहीं मिल पा रहा है, देखा जाए तो केवल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। शासन के द्वारा 16 जून को स्कूल खुल जाता है, हमको पुस्तक मिलता है 15 अगस्त के बाद तक मिलता है। ये हर साल रहता है और जब भी उन अधिकारियों से मिलो तो ये आश्वासन मिलता है कि अगली बार समय पे आपको पुस्तक जो है दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन ये हर साल यही काम रहता है, उनका जो है लेट लतीफ़ी रहता है। एक तो क्या है, 2 महीने जो है लेट से हमको पुस्तक मिलता है। फरवरी में इस बार से जो है 10वीं बोर्ड का पेपर होना शुरू हो गया है, पिछले सत्र में जैसा हुआ था 25-26 में। अब इस हिसाब से जो पेपर जो है मार्च में होना चाहिए था वो फरवरी में होने के कारण 1 महीना हमको वैसे भी जो है पढ़ाई में कमी हो जा रहा है, 2 महीना और इधर से जो पुस्तक मिलने में, तो 3-3 महीने का पढ़ाई का अलग नुकसान हो रहा है। तो बच्चे को समय पर पुस्तक मिलेगा नहीं तो फिर बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? कुल मिलाकर के जो है देखा जाए तो केवल 4 या 5 महीने बस बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं, छुट्टी वगैरह को काट दिया जाए तो। अब 5 महीने में हमको 10 महीने का सिलेबस कैसे पूर्ण करें? तो हमारा शासन से ये मांग है कि आप जो है पुस्तक को समय पे उपलब्ध कराइए, समय पे उपलब्ध कराइए और संकुल स्तर पे उपलब्ध कराइए। आप बच्चों के साथ भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि एक ही जगह पे, एक ही संकुल पे, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी है और सरकारी स्कूल भी है, बाजू में सरकारी स्कूल में बच्चों को पुस्तक 16 जून को मिल जा रहा है, 16 जून से पूर्व मिल जा रहा है, और हमारे यहाँ जो है वो 15 अगस्त के बाद तक भी हमको पुस्तक नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पे 5वीं कक्षा का हिंदी टाइटल जो है, 5वीं कक्षा का हिंदी टाइटल पिछले सत्र का अभी तक नहीं मिल पाया है। बड़ी
ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक नहीं मिल पाया है। ये हमारे लिए जो है बहुत ही दुखद बात है। बच्चों के लिए बच्चों को हमने कैसे तैयार करवाया है, कैसे जो है लोगों से पुस्तक मांग मांग के जो है बच्चों को पढ़ाया और बोर्ड का पेपर दिलवाया, इसको हम ही लोग जानते हैं। जब भी बुक में डिपो में जाओ या बुक में उनसे बात करो पुस्तक प्रभारी से, तो बोलते हैं कि सर हिंदी का टाइटल अभी तक आया नहीं है। ये केवल हमारा बस नहीं, कुछ कई जगहों पे सरकारी स्कूल में भी यही रवैया रहा है। तो कुल यदि उक्त तिथि तक पुस्तक प्राप्त नहीं होती तो संघ पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी आंदोलन के रूप में उग्र धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। जिला उपाध्यक्ष हीरालाल देवांगन जी ने बताया कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों को पुस्तक उपलब्ध करा दी गई। हमारे बच्चों को जुलाई माह के अंत तक पुस्तक मिलने की संभावना है। कार्ड के आधार पर वो ठेका देके पुस्तक को छपवा सकते हैं, लेकिन अधिकारी अपने मनमानी के चलते या अपने चहेतों को लाभ दिलाने के नाम से यह ठेका हर साल लेट में करते हैं। पिछले साल भी बच्चों को पूरा पुस्तक नहीं मिल पाया, इस साल भी पूरी टाइटल नहीं आई है। इसका कारण क्या है? अगर वो शुरू से ही इसका ऑर्डर निकालते, शुरू से ठेका देते सत्र खत्म होने के बाद, तो अब तक पुस्तक छप जाती, लेकिन पुस्तक अभी तक छपी नहीं है। आधे पुस्तक रख के हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? पिछले साल भी पूरा टाइटल नहीं मिला, हम कहीं से भी मांग के पुस्तक जुगाड़ करके हम बच्चों को पढ़ाएं। इस साल भी वही स्थिति है। तो हर साल ये नहीं चल सकता भाई। इस साल जैसे तैसे अपन चला सकते हैं, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि आने वाले सत्र में हम संचालकों को या किसी भी बच्चों को पुस्तक के नाम से ये परेशानी ना होनी पड़ी। शासन के पास पूरे बच्चे का रिकॉर्ड है, कितनी संख्या में बच्चे हैं वो उनके पास रिकॉर्ड है। तो ये सत्र तो निकल गया, लेकिन आने वाले सत्र में उस हिसाब से पुस्तक क्या करें वो छपवाएं और हमको जून में ही पुस्तक दे दें। भाई प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, बच्चे तो दोनों में पढ़ते हैं, बच्चे सबके हैं। बच्चे ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे देश का भविष्य नहीं है या सरकारी स्कूल के बच्चे देश का भविष्य नहीं है। बच्चे तो पूरे देश का भविष्य हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े। लेकिन हमेशा भेदभाव हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ होता है। हमारी शासन से ये मांग है कि इस साल भले हमको लेट में पुस्तक दे, लेकिन पूरा टाइटल एक साथ दे, हमारे स्कूलों में पहुँचा के दे। हम स्कूल का काम देखें कि हम पुस्तक के लिए बार बार दौड़े। हमारा 2 स्टाफ स्कूल का पुस्तक लेने के लिए जाता है, सुबह से शाम तक बिना खाए पिए वहाँ बैठे रहता है, तब जाकर उनको पुस्तक मिलता है। पुस्तक लेके आने के बाद 2 दिन का टाइमिंग हमारा स्कैनिंग में लग जाता है। हम उसके बाद पुस्तक को बांटेंगे तो 1 महीना से 1.5 महीना तो हमारा पुस्तक लाने और बांटने में, उसमें भी हमको पूरा टाइटल नहीं मिल पाता है। तो शासन से हम ये चाहते हैं कि पुस्तक हमारे स्कूल में पहुँचा दें, और अगर उनको लागत ज़्यादा लगता है तो हर स्कूल से 1-1 हज़ार रुपये पुस्तक पहुँचाने का ले लें। हम प्राइवेट स्कूल वाले आखिर हम जाते तो हमारा समय और पैसा दोनों जाता है। हम 4-4 बार जाते हैं तो 1,000 के बजाय हमारा 5,000 रुपये खर्चा होता है। तो हम 1-1 हज़ार रुपये पुस्तक के लिए शासन को देने के लिए तैयार हैं कि पुस्तक हमारे स्कूलों में पहुंचा दें। ठीक है। अर्थात हमारे बच्चों को 10 माह में हम पाठ्यक्रम पूरा कराते हैं, उसे हम 5 माह में कैसे पूरा करा सकते हैं? क्योंकि शिक्षा कैलेंडर के अनुसार परीक्षा फरवरी माह में होने जा रही है, जिससे हमारे बच्चों के लिए अध्ययन अध्यापन का समय केवल 5 माह बच जाता है और 1 अप्रैल से नया सत्र लागू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बिना पुस्तक के हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं? इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारी और पालकगण शामिल हुए। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।